सोचिए, अगर रोज की एक छोटी सी आदत आपके दिल की सेहत में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है, तो आज हम एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर के बीच के इसी गहरे और शक्तिशाली रिश्ते को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या रोजाना सिर्फ थोड़ा टहलने से, वॉक करने से किसी की जिंदगी सच में बदल सकती है? सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन इसका जवाब लाखों लोगों के लिए हाँ है। और आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। बिल्कुल, इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। लाखों लोगों के लिए ये एक बहुत ही साधारण सी आदत हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक जबरदस्त तरीका साबित हुई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि एक्सरसाइज का असल में असर क्या होता है, हमारा शरीर इस पर कैसे रिएक्ट करता है, नंबर्स क्या कहते हैं, और कोई भी इसे अपनी रूटीन में कैसे शामिल कर सकता है, वो भी सेफ्टी के साथ। देखिए, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ वजन कम करना या अच्छा दिखना ही नहीं है। ये हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, उसे बिना दवाओं के कंट्रोल करने का एक सबसे पावरफुल और नेचुरल तरीका है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि हाइपरटेंशन आखिर है क्या। जब किसी का ब्लड प्रेशर लगातार 130/80 से ऊपर बना रहता है, तो उसे हाइपरटेंशन माना जाता है। इसमें जो ऊपर वाला नंबर है 130, वो है सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब जब दिल धड़कता है, और नीचे वाला नंबर 80, वो है डायस्टोलिक, मतलब जब दिल धड़कनों के बीच आराम करता है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिल एक मजबूत मसल बन जाता है, और एक मजबूत दिल को पता है शरीर में खून पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा, हमारी धमनियों पर प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है, इसे हम 4 मेन तरीकों से समझ सकते हैं, जो मिलकर हमारे दिल को हेल्दी रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नीचे लाते हैं। ये ना एक कमाल का प्रोसेस है। सबसे पहले एक्सरसाइज से नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की एक गैस निकलती है, जो हमारी धमनियों को रिलैक्स करती है, उन्हें चौड़ा करती है। दूसरा, शरीर में खून के लिए नए रास्ते बनते हैं, जैसे ट्रैफिक के लिए नई सड़कें बन रही हों। तीसरा, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। और चौथा, हमारी मसल्स ब्लड शुगर का बेहतर इस्तेमाल करने लगती हैं। ये सब मिलकर हमारे दिल का काम बहुत आसान कर देते हैं। तो ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन असल जिंदगी में इसका असर क्या है? चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो सच में आपको हैरान कर देंगे कि ये कितना ज्यादा असरदार है। 6.9 mmHg, ये नंबर याद रखिएगा। कई स्टडी से ये पता चला है कि रेगुलर एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर का जो ऊपर वाला नंबर है ना, उसमें औसतन इतनी कमी आ सकती है। सुनने में शायद ये छोटा लगे, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा होता है। जरा सोचिए, सिर्फ 5 mmHg की कमी, बस इतनी सी कमी हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी किसी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम के खतरे को 10% तक कम कर सकती है। इससे पता चलता है कि छोटे छोटे कदम कितने मायने रखते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर में 10 mmHg की कमी हो जाए, तब तो नतीजे और भी शानदार होते हैं। स्ट्रोक का खतरा 27%, हार्ट फेलियर का 28% और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा 17% तक कम हो जाता है। ये आंकड़े एक्सरसाइज की असली ताकत दिखाते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्यों करना है, तो चलिए अब कैसे करना है इस पर बात करते हैं। ये सेक्शन आपको एक प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड प्लान देगा। तो कितना एक्सरसाइज करना है? एक्सपर्ट्स की सलाह है कि हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, या फिर 75 मिनट जोरदार एक्सरसाइज जैसे दौड़ना का टारगेट रखें। और हाँ, हफ्ते में 2 दिन मसल्स को मजबूत करने वाली कसरत करना बिल्कुल ना भूलें। अब ये मॉडरेट और जोरदार एक्सरसाइज में क्या फर्क है, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, टॉक टेस्ट। अगर एक्सरसाइज करते हुए कोई बात कर सकता है लेकिन गाना नहीं गा सकता, तो वो मॉडरेट है। और अगर सांस फूले बिना कुछ शब्दों से ज्यादा नहीं बोल पा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये जोरदार एक्सरसाइज है। तो ये टेबल एक तरह से पूरे हफ्ते के प्लान का एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट है। इसमें एक्टिविटी का टाइप, कितना करना है और उसके कुछ उदाहरण साफ साफ दिए गए हैं, ताकि शुरुआत करना एकदम आसान हो जाए। अब जब शुरू करने का पूरा मन बन गया है और उत्साह भी है, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कोई भी नया एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अगर हो सके तो किसी फिजिकल थेरेपिस्ट या ट्रेनर से सलाह लें। और एक बात हमेशा याद रखें, एक्सरसाइज दवाओं का सपोर्ट है, उनका रिप्लेसमेंट नहीं। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर एक छोटी सी आदत
किसी बड़े स्वास्थ्य समस्या के खतरे को इतना कम कर सकती है, तो क्या उसे आजमाना नहीं चाहेंगे? ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक कदम है। इस पर जरूर सोचिएगा।